बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और हैरान कुन भी है कि एक वॉशरूम के इस्तेमाल से शुरू होने वाली कहानी आपकी नौकरी ले जाए, और एक वॉशरूम की कहानी जो है एमपीए एमएनए की जिद बन जाए। एक वॉशरूम पूरे मुल्क के फैसले करने लगे, एक वॉशरूम को इस्तेमाल करना ही आपकी सारी जिंदगी का हासिल वसूल हो जाए। आपकी अना की जंग भी वॉशरूम से शुरू हो और आपकी अना की तस्कीन भी वॉशरूम में जाके हो जाए। कैसी अजीब सी बात है। लेकिन इस कहानी को अगर आपने ध्यान से सुनना है और मुझे इस बात का जवाब देना है कि क्या दोनों तरफ से ये इंतहा ठीक थी, क्या वॉशरूम इतना अहम हो गया था, या इसको किसी का यूज करना या ना करना अना का मसला बनता है या नहीं। जिला हाफिजाबाद है और ये वहां शाहिद हुसैन भट्टी साहब है, वहां के पंजाब असेंबली के मेंबर है। वो और उनके साहिबजादे हैं हैदर अली भट्टी साहब। वो डीपीओ ऑफिस जाते हैं। आपको पता है सियासतदानों का डीपीओ ऑफिस का तो चौनी दामन का साथ है। ये जाते हैं, डीपीओ साहब वहां मौजूद नहीं होते, और ये जो एमपीए के साहबजादे हैं, ये जो डीपीओ साहब का पर्सनल वॉशरूम है, ये उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। बात कोई इतनी बड़ी भी नहीं और छोटी भी नहीं। और जब ये वॉशरूम से बाहर तशरीफ ला रहे होते हैं तो सामने से डीपीओ कामरान हमीद साहब तशरीफ ले आते हैं। उनको इनके देख के ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि तुमने वॉशरूम किसकी इजाजत से इस्तेमाल किया और ये मेरा पर्सनल था, यहां क्यों गए। तो ये भी आगे से जाहिर है एमपीए के बेटे हैं जी, और वो आपको पता है जिला हाफिजाबाद का जागीरदाराना माहौल है। इसमें कौन सा क़यामत कौन सी आ गई। तो डीपीओ साहब ने कहा कि गेट लॉस्ट। अब डीपीओ साहब ने इतना बड़ा फिक्रा कह दिया, वो जाहिर है जी सबके सामने एमपीए साहब के साहबजादे की इंसल्ट हो गई। उन्होंने इसको बना लिया अना का मसला। अब वो गए जी वापस जाके जाहिर है अपने वालिद साहब के सामने दुखड़े रोए, और दूसरे दिन पूरे डीपीओ पूरे जिले के अंदर पुकार पड़ गई कि डीपीओ साहब वॉशरूम की नजर हो गए। डीपीओ साहब की वॉशरूम में छुट्टी करवा दी, वॉशरूम डीपीओ पर भारी पड़ गया। अब हुआ क्या, पहले तो लोगों ने इसको अफवाह समझा, लेकिन जब शाम को नोटिफिकेशन आया कि डीपीओ साहब को सेफ सिटी में तबादला करके यहां से चलता कर दिया गया, यानी डीपीओ साहब को इस बात की सजा दे दी गई कि आप इसको कैसे कह सकते हैं गेट लॉस्ट। और डीपीओ साहब का जब तबादला हुआ तो हैदर अली भट्टी साहब ने सीधे अल्फाज में अपनी फेसबुक वॉल पर सबको शेयर किया। उसके बाद पूरे जिले के अंदर तबादले के बाद शोर मच गया। एक साइड पर पता चल गया कि भटिया ने कमाल कर छड़िया, भटिया ने अपनी मरवा के बस दी थी, और दूसरी तरफ ये हुआ कि डीपीओ साहब शर्मिंदा से फिर रहे कि मैं जिले में डीपीओ होके मेरी ये वैल्यू है। अब उनका जब तबादला हो जाता है और पूरे जिले के अंदर ये बहस वॉशरूम से निकल के अब ताकत के तवाजन की तरफ चली गई है। और ये आपको पता है कि वहां पर भट्टी खानदान और तारड़ खानदान जिला हाफिजाबाद की तकदीर के मालिक है। सादा सी बात है, आप जितना मर्जी उधर उधर कहते हैं मेहदी हसन भट्टी साहब हो, उनकी साहबजादी हो, या सायरा अफजल तारड़ हो, या उनके साहबजादे हो, अता तारड़ साहब हो, उनके भाई हो, भतीजे हो, कुछ भी हो, आपको पता है कि वहां पर तकदीर सारी की सारी भट्टी और तारड़ खानदान के हाथों में है। बाकी कठपुतलियों की तरह वहां पर लोग जीते हैं। अब उन्होंने ये सारा कुछ शायद भट्टी साहब ने क्यों किया, क्योंकि उनके साहबजादे आने वाले इलेक्शन में एमपी के उम्मीदवार हैं। उन्होंने लोगों को ये बता दिया कि ये मैं इतना ताकतवर हूं कि एक डीपीओ को ऐसे उड़ा सकता हूं। और डीपीओ साहब को भी पता चल गया कि किसी अवामी नुमाइंदे को वॉशरूम जाने से रोकना कितना बड़ा जुर्म होता है। अगर बात की जाए तो इतना बड़ा केस था नहीं, दोनों तरफ से अदम बर्दाश्त का मुजाहरा किया गया। अगर डीपीओ साहब ही इग्नोर कर जाते तो बात बनती ना, और अगर भट्टी साहब बड़ापन दिखाते इलाके के एमपी होने के नाते तो यार बात कोई भी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि अना की जंग में मोहब्बत हार जाती है, तो अना की जंग में यहां सियासत हार गई, अना की जंग में यहां पर खिदमत हार गई, अना की जंग में यहां पर नौकरी हार गई, अना की जंग में यहां पर वॉशरूम डीपीओ साहब को ले डूबा। आप क्या समझते हैं कि ऐसे ही हालात में ये अनानियत, ये तकब्बर, ये नखुवत, ये दोनों तरफ से एक दूसरे के साथ अदम बर्दाश्त का रवैया कि पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तानी इंतजामिया के अंदर ठीक है या गलत है। डीपीओ साहब ने ठीक किया या कि शाहिद हुसैन भट्टी साहब के साहबजादे ने ठीक किया, दोनों में से सच पर कौन है, किसने किसका नुकसान किया। कमेंट सेक्शन में अगर आप डरते नहीं हैं, आपकी टांगे कांपती नहीं है, आप इंतजामिया से नहीं डरते, आप
सियासतदानों से नहीं डरते, आपके अंदर हक सच का हौसला है। अगर आपने हलाल का दूध पिया है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पसंद आए तो दोस्तों से शेयर भी करना भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।